अमीर हो या गरीब, जूते चप्पल हर कोई पहनता है। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं तीन ऐसी कंपनियों को जिनके नाम देखिए हर कोई जानता है। पहली कंपनी का नाम है बाटा, दूसरी है रिलैक्सो और तीसरी है लिबर्टी शूज़। दोस्तों, इन तीनों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे और आखिरी में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने इन तीनों ही कंपनियों में 10 साल पहले 1-1 लाख रुपए लगाया होता तो उस 1 लाख रुपए की कीमत कितनी होती। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इन तीनों कंपनियों के प्रोडक्ट के बारे में मुझे लगता है कि हमें बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सब क्या करते हैं। तो सीधे हम शुरुआत करते हैं इन सभी कंपनियों की मार्केट कैप और उनकी 12 ट्रेडिंग सेल्स से। तो सबसे पहले देखते हैं बाटा की मार्केट कैप है 25,198 करोड़, वहीं रिलैक्सो की मार्केट कैप है 28,163 करोड़ और लिबर्टी की है 279 करोड़ की। उसके बाद देखते हैं इनकी सेल्स 12 ट्रेलिंग मंथ, तो 23 से 12 करोड़ की सेल्स है बाटा की, वहीं रिलैक्सो के केस में 2703 करोड़ और लिबर्टी की है 524 करोड़। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पहले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और साथ में हम देखने वाले हैं ईवी बाय इबिटा। तो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ये बताता है कि अगर आपको इन कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो उसके बदले में आप इन कंपनियों में एडवांस में कितना पैसा दे रहे हो। तो बाटा के केस में ये है माइनस के 202, क्योंकि इस कंपनी की अर्निंग पिछले 12 महीने में नेगेटिव है। रिलैक्सो का पी रेशियो 74.5 है और वहीं लिबर्टी का 29.8 है। उसके बाद बाटा को मिलता है 1 पॉइंट, रिलैक्सो को मिलते हैं 2 पॉइंट और सबसे कम है लिबर्टी की, तो उसे मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय इबिटा, तो यहाँ पर ये नंबर है 60.5 बाटा के केस में, रिलैक्सो के केस में ये नंबर है 57.5 और लिबर्टी के केस में 6.4 सबसे कम। तो यहाँ पे बाटा को मिलता है 1 पॉइंट, रिलैक्सो को फिर से मिलते हैं 2 पॉइंट, लिबर्टी को फिर से मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू में हमें देखते हैं कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और सेम हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो में कि कंपनी की जो सेल्स है उसके मुकाबले में कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे बाटा के केस में ये नंबर है 10.27 और रिलैक्सो में है 13.81 और लिबर्टी में है 1.16। तो यहाँ पे बाटा को मिलेगा 2 पॉइंट, रिलैक्सो को मिलेगा 1 पॉइंट और लिबर्टी को मिलेंगे 3 पॉइंट। इसके बाद प्राइस टू सेल्स रेशियो बाटा का है 10.57 और रिलैक्सो के केस में 9.2 और लिबर्टी में है 0.47। तो यहाँ पे बाटा को मिलेगा 1 पॉइंट, रिलैक्सो को मिलते हैं 2 पॉइंट और लिबर्टी को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे 3। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर बेसिकली हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो देखते हैं। तो देखिए करंट रेशियो का मतलब है कि अगर आपको कोई 1 साल के अंदर कोई देनदारी देनी है, कोई कर्ज देना है, तो क्या आप चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। और ठीक उसी तरह से क्विक रेशियो का मतलब है कि अगर आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही फटाफट आपको देनदारी देनी है तो क्या आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे बाटा का ये नंबर है 2.61, रिलैक्सो के केस में 2.40 और लिबर्टी में 1.58। तो यहाँ पर हम बाटा को देंगे 3 पॉइंट और रिलैक्सो के देंगे हम 2 और लिबर्टी को मिलेगा 1 पॉइंट। उसके बाद बाटा का क्विक रेशियो है 1.75, रिलैक्सो में 1.46 और लिबर्टी में 0.67। तो बेसिकली ये नंबर 1 से ऊपर होता है तो ज़्यादा बेटर मानते हैं। तो यहाँ पे बाटा का सबसे ज़्यादा है तो उसे मिलेंगे 3 पॉइंट, रिलैक्सो को मिलता है 2 और सबसे कम मिलेंगे लिबर्टी को। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो, जिसमें हम देखते हैं लिवरेज रेशियो। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखने वाले हैं डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी के पास खुद का 1 रुपया है तो उसके मुकाबले में कंपनी के पास कितना पैसा कर्ज का है। तो बेसिकली ये नंबर 1 से नीचे होना चाहिए। और दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि अगर मान लीजिए ये कंपनियां कल कोई लोन लेती हैं तो उसका जो लोन का ब्याज है कौन अच्छे ढंग से दे पाएगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बाटा का है 0.0, रिलैक्सो का है 0 और लिबर्टी का है 0.5। ये नंबर बाटा और रिलैक्सो का काफ़ी बेहतरीन है, तो दोनों को मिलते हैं 3-3 पॉइंट और लिबर्टी को मिलता है 2 पॉइंट। बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तो बाटा का है -0.09, काफ़ी ख़राब है। रिलैक्सो के केस में ये नंबर है 23.9 और लिबर्टी में है 1.2, कोई खास नहीं है। तो यहाँ पे बाटा को मिलता है 1 पॉइंट, रिलैक्सो को मिलेंगे 2, लिबर्टी को मिलेंगे 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न रेशियो। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया है बदले में कंपनी उन्हें कितना रिटर्न दे रही है। और दूसरी तरफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि
अगर इन तीनों ही कंपनियों ने कहीं पे कोई पैसा लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, तो वहाँ से ये कंपनियाँ कितना पैसा निकाल पा रही हैं, कितना रिटर्न निकाल पा रही हैं, इससे हमें पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंटली काम करता है। बाटा का ये नंबर है -5.07, रिलैक्सो का है 18.54, लिबर्टी का है 0.13। तो यहाँ पर हम बाटा को देंगे 1 पॉइंट, रिलैक्सो को देंगे 3 पॉइंट और लिबर्टी को मिलेंगे 2 पॉइंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो बाटा में ये नंबर है -0.32, रिलैक्सो में ये नंबर है 23.64 और लिबर्टी का है 5.88। तो देखिए रिटर्न रेशो के मामले में रिलैक्सो इन दोनों से ही बेहतर है। बाटा को यहाँ पे मिलता है 1 पॉइंट, रिलैक्सो को मिलेंगे 3 और लिबर्टी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पर शेयर और मार्जिन रेशो, जिसमें हम देखेंगे डिविडेंड यील्ड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो बाटा की डिविडेंड यील्ड है 0.2%, रिलैक्सो की है 0.22 और लिबर्टी की है 0%। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं बाटा को 2, रिलैक्सो को 3 और 1 नंबर मिलता है लिबर्टी को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बाटा का है 15.9%, रिलैक्सो का है 17.3% और लिबर्टी का है 11%। तो यहाँ पर हम 2 नंबर देंगे बाटा को, 3 नंबर देंगे रिलैक्सो को और 1 नंबर देंगे लिबर्टी शूज़ को। इसके बाद हम चेक करते हैं इन तीनों ही कंपनियों की पिछले 3 साल और 5 साल में सेल्स किस दर से बढ़ी है। तो यहाँ पे बाटा की सेल्स बढ़ी है -13%, रिलैक्सो की बढ़ी है 7% से, लिबर्टी की बढ़ी है 1% से। बाटा की 5 साल में बढ़ी है -7% नेगेटिव, रिलैक्सो की बढ़ी है 7% पॉजिटिव और लिबर्टी की रही है -6%। इसके बाद अब देखते हैं कि इन तीनों ही कंपनियों का जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल और 5 साल में किस दर से बढ़ा है। तो यहाँ पे बाटा के केस में -180% है और रिलैक्सो में है 19%, लिबर्टी में है -65%। और बात करें पिछले 5 साल में तो बाटा में है -174%, रिलैक्सो में है 21% और लिबर्टी है -51%। तो यहाँ पर भी देखिए रिलैक्सो इन दोनों से काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों ही कंपनियों के जो प्रमोटर हैं कई उन्होंने अपने शेयर को कोई गिरवी तो नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पे बाटा में 0 है, रिलैक्सो में 0 है और लिबर्टी में भी 0 है। तो ये बात इन तीनों ही कंपनियों में काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर हम तीनों को ही देंगे 3-3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों कंपनियों के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पर हम प्रमोटर और एफआईज और डीआईज के होल्डिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रमोटर के अंदर स्टेक्स है 52.96% बाटा के अंदर, प्रमोटर का स्टेक्स है रिलैक्सो के अंदर 70.78% और वहीं लिबर्टी के अंदर है 53.93%। एफआईडीआईज की बात करें तो यहाँ पर यह नंबर है 34.07% और रिलैक्सो के अंदर है 10.16% और लिबर्टी के अंदर है 0.72%। जितने भी हमारे पैरामीटर्स थे हमने सब पर बात कर ली है। अब से मैं आ गया फाइनल स्कोर का और ठीक फाइनल स्कोर के बाद हम देखने वाले हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपए का 10 साल पहले तो उसकी अमाउंट आज कितनी हो गई होती। पर उससे पहले हम देखते हैं फाइनल स्कोर। तीसरी रैंक जिसकी है उसके पास टोटल पॉइंट है 24, जिसके पास दूसरी रैंक है उसके टोटल पॉइंट हुए हैं 27 पॉइंट और जो फर्स्ट रैंक पे है उसके पास टोटल है 32%। तो अब हम बताते हैं आपको, रैंक नंबर 3 पे है हमारा बाटा, रैंक नंबर 2 पे है लिबर्टी शूज़ और 1 पे है रिलैक्सो शूज़। तो अब हम देखते हैं कि आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता इन तीनों कंपनियों में 10 साल पहले तो आज कितना होता। तो बाटा के अंदर आपका 1 लाख रुपए की कीमत होती 4,41,000 रुपये और वहीं रिलैक्सो के अंदर आपकी कीमत होती 10,92,000 रुपये और वहीं लिबर्टी के अंदर आपकी कीमत होती 1,63,000 रुपये। इन 3 कंपनियों के अलावा भी और 2-3 कंपनियां और हैं जैसे कि श्री लेदर्स, मेट्रो ब्रांड्स। अगर आप चाहते हो कि मैं उनको भी कंपैरिजन में शामिल करूं नेक्स्ट टाइम तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इन तीनों कंपनियों से आपकी पसंद कौन सी है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।